न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व शायद ये हमने कल करवा दिया। चलिए नहीं करवाया है, इसको दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं है। धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं कितनी होगी। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे, पृष्ठ घनत्व दे रखा है इन्होंने 1.77 यानी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.777 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ये हमसे पूछते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे थ्योरी में, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू है 1.777 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब -12 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी और ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा 2 0 और ये पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या बढ़ेगा 3 0, क्योंकि 3 के बाद है। तो क्या करेंगे 2 0 से 2 0 काट लीजिए और ये पावर आप ऊपर ले जाओ। एक काम और कर सकते हो, देखिए ये -12 पावर है और ये प्लस की पावर है 1, क्योंकि बच रही है तो इसको माइनस कर दीजिए तो 11 बची, तो 11 ऊपर है तो 11 से 11 क्या होगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। 885 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1777 आएगा। इससे आप इसको पूरा 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, यानी क्या जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 2 न्यूटन प्रति कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की बड़ी प्लेटें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। वन मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है तो A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है इन्होंने धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए डिस्टेंस की हमको कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही फॉर्मूले में चाहिए हमको। उनके भीतरी पृष्ठ पर बराबर विपरीत आवेश है। अब देखिए भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, यानी एक पर धनावेश है दूसरे पर ऋणावेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। अब देखिए E इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 55 न्यूटन प्रति कूलाम। पूछते हैं हमसे
प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही फॉर्मूला है हमारे पास में, प्लेटों के बीच लिखेंगे माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तब उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ सिग्मा क्या है जी? आवेश का पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युत तीव्रता है। यह है दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र। हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू नहीं है, लेकिन सिग्मा का फॉर्मूला होता है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्या? Q अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। अब लिखेंगे सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे तो प्राप्त होगा E इक्वल टू अब सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन A, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। नीचे एप्सिलॉन जीरो है तो इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर हमको प्लेटों पर आवेश पूछा है इन्होंने, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर, प्लेटों पर आवेश। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है प्रश्न में, ये कहा है दोनों प्लेटों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, बराबर और विपरीत प्रकृति का। तो हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस चिन्ह है, पहले आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक प्लेट पर प्लस का आवेश है, दूसरे पर माइनस का आवेश है। तो क्या हो जाएगा? यदि Q की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो E A एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा प्लस माइनस E की वैल्यू आपके पास है 55 इंटू A की वैल्यू आपके पास में है 1 दे रखी है क्वेश्चन में, इंटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपके पास में है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 55 बचेगा और 8.85 बचेगा। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया, और वो कितना आया था? 486.75 486.75 गुणा, अब देखिए 10 की पावर कितनी है? माइनस की 12 है। यहाँ क्या होगा कैलकुलेशन में? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 ही जाएगा, और 55 का मल्टीप्लाई जब 8.85 से करेंगे तो प्राप्त होगा 486.75 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। माइनस की 12 है, दशमलव को एक अंक के बाद हम लिखेंगे तो हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस 4.86 इंटू, अब देखिए 4.86 है, उसके बाद भी बहुत सारे अंक हैं, तो बाकी सभी अंकों को खत्म करने के लिए 6 के बाद जो भी अंक आ रहा है वो लिखेंगे, यानी 7 आएगा, 4.87 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, कितनी पावर कम होगी? 2 पावर कम हो जाएगी, तो ये बचेगी माइनस की 10 की पावर माइनस की 10 ये बचेगा। और आवेश का मात्रक होता है जी कूलम्ब। तो वैल्यू आपको प्राप्त हुई Q इक्वल टू प्लस माइनस 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 कूलम्ब, और यही आपका आंसर है। ये आपका सॉल्व हो गया जी। आंसर दे रखा है जी 4.9
बुक में, तो नो प्रॉब्लम। 4.9 भी आप यहीं से कर सकते हैं। अब देखिए 4.9 कैसे होगा ये आंसर, 48 है, 0.1 के बाद लगाएंगे तो 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा जी। ये भी क्वेश्चन आंसर आपका सही है, और जो मैंने पहले लिखा था वो आंसर भी आपका सही है। और यदि आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे इसको 486.75 गुणा 10 की घात -12 भी आप इसको छोड़ दोगे गुलाम लिख करके, तो भी आंसर आपका सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में